मन की मंशा नोट होती है, तो सोचना ही नोट हो जाता है। तो अगर हम गलत बात सोचेंगे तो फिर हरि गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? एक तो हमें इस पर विचार करना है। दूसरा, दूसरों के दोष न देखकर अपने दोष देखने हैं। तीसरा, मधुर व्यवहार करना है, मधुर वाणी बोलनी है। चौथा, हम जो भी गृहस्थ का कार्य करते हैं, ऑफिस का कार्य करते हैं, तो हमें ये रियलाइज करना है कि वो हमारे सामने खड़े हैं। पांचवा, श्वास श्वास से अभ्यास करना है, अधिक से अधिक समय राधे राधे का चिंतन हो। बोलना नहीं है, केवल सांस खींचा तो मन में सोचा रा, सांस छोड़ा तो मन में सोचा धे। श्वास खींचा, मन में सोच लिया रा, श्वास छोड़ा तो मन में सोचा धे। जब भी खाली समय मिले, महाराज जी कहते हैं 2 मिनट का भी समय मिले उसी समय ये कर लो। आधा घंटे का समय मिला ऑफिस में, घर में, दुकान में या कहीं भी, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, अपना श्वास श्वास से राधे राधे करिए, आपके समय का सदुपयोग होगा। तो जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को चलाएंगे, जितना हो सके हरि गुरु का स्मरण करेंगे, तो फिर हमारे अंदर एक गुण आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि शांति। क्रोध का एटमॉस्फेयर मिलने पर भी हमें क्रोध नहीं आएगा। अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है, पहली बात तो उसकी गलती है। अगर कोई कड़वा बोलता है, अपमान करता है, तो पहली मिस्टेक तो उसकी, दूसरी मिस्टेक उसकी जो फील करता है, वो भी दोष युक्त है। फील क्यों किया? कौन सा दोष ऐसा है जो हमारे में नहीं है? महाराज जी कहते हैं कोई यही तो कहेगा, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, आलसी हो, कुछ नहीं करते हो, यही तो कहेगा, और क्या कहेगा? तो ठीक तो है, सब दोष तो है हमारे अंदर, क्या गलत कहा? बल्कि अगर कोई हमारी निंदा करता है, उसको अपना मित्र मानना चाहिए, और जो हमारी प्रशंसा करता है वो खतरनाक व्यक्ति है, जो हमारी तारीफ करता है वो खतरनाक व्यक्ति है, डेंजरस है, और जो हमारी निंदा करता है वो हमारा हितैषी है, उससे हमारा कल्याण होगा। ये हम क्यों नहीं सोचते? क्यों हम फील करते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा? क्यों कहा? अरे कहा तो कहा, क्या हो गया कहा? हम ही लोग तो कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। बड़े बड़े संतों ने एडमिट किया, जो पापी नहीं थे वो कह रहे हैं कि हम पापी हैं, और हम पापी हैं, समस्त दोषों से युक्त हैं। उसी में से कोई एक दोष अगर किसी ने बता दिया, हमको बोल दिया, तो क्या हुआ? बोल दिया, शब्द ही तो है, पिटाई तो नहीं की उसने। अजी पिटाई कर दे, हाँ तो कर दे, मार तो नहीं डाला। अरे अगर मार डाला तो ठीक है, भक्त ने मार डाला, मरना तो था ही। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज, आपके संदेशों का प्रचार करना चाहता हूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा कलयुग है, तुम तो लोगों को अच्छी शिक्षा दोगे, लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अगर लोग मेरा अपमान करेंगे, मुझे गाली देंगे, मेरी निंदा करेंगे, तो मैं सोचूंगा अरे गाली ही तो दी, मारा, पिटाई नहीं की, यही क्या कम है? और अगर किसी ने तुम्हारी पिटाई की तो मैं सोचूंगा जान से नहीं मार डाला, यही क्या कम है? और अगर किसी ने जान से मार डाला तो मैं सोचूंगा कि एक दिन मरना तो था ही, गुरु की सेवा करते करते मर गए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? और फिर घर में कौन अपमान नहीं करता, ये बताइए। आजकल छोटे छोटे बच्चे माता पिता का, दादा दादी का अपमान करते हैं। तो पहली बात तो किसी का अपमान करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर किया है, उसने मिस्टेक की है,
उसको भगवान दंड देंगे। तुमने फील क्यों किया? हमारे महाराज जी या जितने भी संत हुए, सबने एक शिक्षा दी है भक्तों को, अपने शिष्यों को, कि तरसो कि लोग हमारा अपमान करें। जिस दिन अपमान ना मिले तो सोचो आज का दिन बेकार गया, आज किसी ने हमारा अपमान नहीं किया। जिस दिन अपमान हो उस दिन को सौभाग्यशाली दिन मानो, सौभाग्यशाली समय मानो। अपमान मिलना ईश्वर की कृपा है। नारद 5 रात्र में नारद जी ने भगवान के श्री मुख से कहलवाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद 5 रात्र ग्रंथ में कि देखो मनुष्यों, मेरी कृपा के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? देश त्यागो, महान व्याधि, विरोधो बंधुभिः सह, धन हानि अपमानंच मदनुग्रह लक्षणम। पहला, जहां तुम रहते हो देश त्यागो, वहां से तुम्हें परिवार के लोग घर से बाहर निकाल दें। भगवान कहते मेरी कृपा है। महान व्याधि, तुम्हें कोई भयंकर रोग लग जाए, भगवान कहते ये मेरी कृपा है। विरोधो बंधु भी सह, बंधु बांधव आपका विरोध करें, कृपा है। धन हानि, पैसे की हानि हो जाए, भगवान कहते ये मेरी कृपा का लक्षण है। अपमानंच, और लोग आपका अपमान करें तो भगवान कहते ये मेरी कृपा है। इसीलिए कुंती ने भगवान से वरदान मांगा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीसी बुआ कुंती जी से कहा कि कुंती जी, बुआ जी कुछ मांगिए। तो कुंती जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे समय समय पर आपका दर्शन होता है, मुझे और क्या चाहिए? नहीं बुआ जी, पीसी जी कुछ तो मांगिए। तो कुंती जी ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद् गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भागवत। ऐसी कृपा करिए कि मुझे विपत्तियां दीजिए, धन का अभाव, पति का अभाव, प्रतिष्ठा का अभाव, लोग मेरा अपमान करें, कोई मेरा सम्मान न करे, ऐसी कृपा करिए। सम्मान करने से तो और अहंकार बढ़ेगा। पहले क्या अहंकार कम है? कुछ भी हम लोगों में क्वालिटी नहीं है। एक मोहल्ले में भी हम किसी भी मामले में टॉप नहीं करते, ये तो हमारी औकात है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। अपमान क्यों किया? अरे तरसिए कि लोग हमारा अपमान करें। एक बहुत बड़े संत हुए, श्री महाराज जी बताते हैं, उन संत का नाम था पुंडरीकाक्ष।